नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितना नेचुरल रिसोर्सेस हैं शायद ही देश के किसी भी रीजन में पाए जाते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिहिंग पटकाई अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, यह अभयारण्य अचानक उत्तर पूर्वी भारत वर्ष में कंट्रोवर्सी के रूप में आगे आया है। इसे लेके उत्तर पूर्वी भारत में तरह तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिहिंग पटकाई को लेकर लोगों में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। तो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह सेव दिहिंग पटकाई, #IM दिहिंग पटकाई, #सेव नेचर सेव लाइफ जैसे स्लोगन लिखे हुए मिलते हैं। इसी बात को हम खुलासा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को दिहिंग पटकाई के बारे में थोड़ा जानकारी लेना आवश्यक है। दोस्तों, दिहिंग पटकाई उत्तर पूर्वी भारत का एक बहुत ही सुंदर वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्र 111.19 वर्ग किलोमीटर है। इसे जून 2004 को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। दोस्तों, यह दिहिंग पटकाई असम घाटी के सदाबहार वन का एक हिस्सा है और इसमें 3 भाग जयपुर, ऊपरी दिहिंग नदी और डिरोक वर्षा वन शामिल है। इन वर्षा वनों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिले में भी है। विस्तृत क्षेत्र और घने जंगलों के कारण इन वनों को अक्सर पूर्व का अमेज़न भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भारत देश का अकेला वर्षा वन है जहां जंगली जानवर के कुछ विलुप्त प्रजाति पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रजाति आज भी यह वर्षा वन का आकर्षण के कारण है। उदाहरण के लिए मान के चले तो देवहा जैसे हंस के प्रजाति आज भी सिर्फ और सिर्फ इसी वर्षा वन में पाए जाते हैं। असम में वर्षा वन डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जिलों में 575 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोस्तों, दिहिंग पटकाई भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट कॉरिडोर में भी शामिल है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे आज का मूल विषय पर कि क्यों अचानक दिहिंग पटकाई को लेकर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने असम में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अर्थात NBWL ने 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह कमेटी का काम था जिस हिस्से को खनन कार्य के लिए चुनाव किया गया था उस जगह की निरीक्षण करना, वहां की पर्यावरण पर कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर आकलन करना। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जब कमेटी ने हरी झंडी दिखा दिया तो गवर्नमेंट ने यह काम कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड को सौंप दिया। दोस्तों, जिस जगह में कोल माइनिंग होगा उस जगह का नाम सालेकी है। यह सालेकी दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है और हाल ही में इसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोयला माइनिंग के लिए अप्रूव कर दिया गया था, जिसमें दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के 98.59 हेक्टेयर का क्षेत्रफल शामिल है। इन वनों के एक हिस्से को असम सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि एक अन्य हिस्सा डिब्रू देवमाली एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आता है। उल्लेखनीय है कि दिहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। सरकार का इस फैसले की वजह से अब पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सेव दिहिंग पटकाई का मुहिम छिड़ गया है। लोगों का मानना है कि कोल माइनिंग के वजह से यहाँ रह रहे वन्य जीवों पर बुरा असर पड़ेगा और वह इस धरती से लुप्त हो जाएंगे। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का यह भी मानना है कि कोल माइनिंग का असर यहाँ रह रहे अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ यहाँ के पेड़ पौधों पर भी पड़ेगा और प्रकृति का जो संतुलन है वह भी विनष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अभी भारत तथा पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में उत्तर पूर्वी भारत दिहिंग पटकाई वर्षा वन को बचाने के लिए आवाज उठा रहा है। दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और प्रकृति को लेकर यहाँ के लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि क्या हमें या भारत सरकार को ऐसे वर्षा वन या फिर कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट पर केवल अपने फायदे के लिए यूज करके उसमें रहने वाले विश्व प्रसिद्ध जीव जंतुओं के तथा पूरे प्रकृति के सौंदर्य को हानि पहुंचाना सही है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।